सबसे पहले किसान रैली में हिंसा की बात करें तो 8 बसें और 17 वाहन तोड़े गए। पुलिस ने 4 पर दर्ज की एफआईआर। जी हां दोस्तों, किसानों की मांगों को रेखांकित करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी के सड़कों पर मंगलवार को निकाली गई ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा के कारण अराजक दृश्य पैदा हो गए। बड़ी संख्या में उग्र प्रदर्शनकारी बैरियर तोड़ते हुए लाल किला पहुंच गए और उसकी प्राचीर पर उस स्तंभ पर एक धार्मिक झंडा लगा दिया जहां पर भारत का तिरंगा फहराया जाता है। आपको बताएं दोस्तों, हथियार नहीं चलाना, निर्धारित मार्ग का पालन करना और ट्रॉलियों के बिना ट्रैक्टर के साथ दिल्ली में प्रवेश करना, वे कुछ शर्तें थी जिस पर सहमति किसान नेता और पुलिस के बीच बनी थी। किंतु मंगलवार को यहां ट्रैक्टर परेड में शामिल कई प्रदर्शनकारियों द्वारा इनका उल्लंघन किया गया। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शनकारियों को मार्च में इस शर्त का भी उल्लंघन किया गया कि एक ट्रैक्टर पर 5 से अधिक व्यक्ति सवार नहीं होंगे। यह ट्रैक्टर मार्च हिंसक हो गया और इस प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच कई स्थानों पर झड़प हुई। किसान यूनियन के नेताओं ने रविवार को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के लिए शर्तों को रेखांकित किया था। उन्होंने गणतंत्र दिवस के दिन निकाले जाने वाले ट्रैक्टर परेड में शामिल लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करने के साथ ही उनसे हथियार न रखने, शराब न पीने, भड़काऊ संदेश वाले बैनर नहीं रखने का कहा था। प्रदर्शनकारियों को विशेष रूप से राष्ट्रीय राजधानी के सिंगू, टिकरी और गाजीपुर सीमा बिंदुओं से निकलने वाले 3 मार्गों का पालन करने के लिए कहा गया था। दिल्ली पुलिस के साथ बैठक के बाद यूनियन नेताओं द्वारा शर्तों पर सहमति व्यक्त की गई थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये जो है ट्रैक्टर रैली हिंसा की रैली बन गई दिल्ली में। किसान प्रदर्शन के दौरान आईटीओ में बवाल, ट्रैक्टर पर स्टंट करने के दौरान एक किसान की मौत। जी हां दोस्तों, किसान के ट्रैक्टर परेड ने हिंसक रूप अख्तियार कर लिया था। दिल्ली के आईटीओ में बवाल के दौरान उत्तराखंड के रहने वाले एक व्यक्ति नवनीत सिंह की मौत होने की खबर आ रही है। कहा जा रहा है कि ट्रैक्टर से स्टंट करने के दौरान इसकी मौत हुई। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली पुलिस पर गोली चलाने का आरोप लगाए हैं। मिल रही जानकारी के मुताबिक मृतक नवनीत सिंह उत्तराखंड के रुद्रपुर स्थित बाजपुर गांव के रहने वाले थे। उम्र करीब 30 साल थी। प्रदर्शन में शामिल किसानों ने सबको आईटीओ चौक पर रखकर प्रदर्शन शुरू किया। गोली मारने वाले पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की मांग हो रही है। किसान आंदोलन को लेकर गृह मंत्री के घर उच्च स्तरीय बैठक हुई। गृह सचिव, दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी रहे मौजूद। जी हां दोस्तों, आपको बताया कृषि कानून के खिलाफ विरोध कर रहे किसानों के उग्र होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह के निवास पर उच्च स्तर की बैठक हो रही। बैठक में गृह सचिव और दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह को आज की घटना के बारे में जानकारी दी गई। आपको बताया कि किसानों को तय रूट पर ट्रैक्टर रैली निकालनी थी, लेकिन किसानों के समूह ने कई जगहों पर बैरिकेड तोड़ दिए और दिल्ली के अंदर घुस गए। इसके बाद कई जगहों पर पुलिस और किसानों के बीच झड़प भी हुई। किसान आईटीओ तक पहुंच गए थे, उसके बाद उन्होंने वहां रोका गया, जिसके बाद वे ट्रैक्टर लेकर लाल किले की तरफ चले गए। उग्र किसान ट्रैक्टर लेकर लाल किले के अंदर पहुंच गए और फिर वहां पर एक पोल पर एक झंडा फहराया, जिसके बाद पुलिस ने लाल किले को खाली करवा लिया। 1 फरवरी से बदल जाएंगे आपके ज़िंदगी से जुड़े ये नियम। क्या आप इसके लिए है तैयार? आपको बताएं दोस्तों, 1 फरवरी 2021 से आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े कई नियम बदलने वाले हैं। इनमें एलपीजी गैस सिलेंडरों के दाम और एटीएम से पैसा निकालने जैसे नियम शामिल है। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट भी पेश करेंगी, जिसमें वह प्रोडक्ट पर सीमा शुल्क बढ़ा या घटा सकती है, तो वह प्रोडक्ट आगे महंगे और सस्ते हो सकते हैं। आपको बताएं दोस्तों, 1 फरवरी को बदलेंगे सिलेंडर के दाम। जी हाँ दोस्तों, 1 फरवरी को सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होगा। हालांकि बीते साल दिसंबर में 2 बार रसोई गैस की कीमतें बढ़ चुकी है। इस साल जनवरी में कंपनियों ने दाम नहीं बढ़ाए थे। अब फरवरी महीने में देखना होगा कि कंपनी दाम बढ़ाती है या नहीं। हर महीने की पहली तारीख को कंपनियां रसोई गैस सिलेंडर और कमर्शियल सिलेंडर के दाम तय करती है। दूसरे नियम की बात करें तो इन एटीएम से नहीं निकाल पाएंगे पैसा, तो कौन वो एटीएम है? आपको बताएं दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक 1 फरवरी से अपने एटीएम से पैसे निकालने के नियमों में बदलाव करने जा रही है। आपको बताएं दोस्तों, 1 फरवरी से पीएनबी ग्राहक गैर ईएमबी एटीएम मशीनों से पैसा नहीं निकाल पाएंगे। और तीसरे नियम की बात करो तो 1 फरवरी को पेश होगा बजट, और 1 फरवरी को पेश किए जाने आम बजट में कई वस्तुओं पर सीमा शुल्क में कटौती कर सकते हैं, जिसमें फर्नीचर के कच्चा माल, तांबा, भंगार, कुछ रसायन, दूरसंचार उपकरण और रबर उत्पाद शामिल होंगे। महंगाई से राहत। जी हाँ दोस्तों, आलू, टमाटर, दाल, तेल से लेकर आटा चावल तक के गिरे भाव। आपको बताएं दोस्तों,
पिछले एक हफ्ते में आम लोगों को महंगाई से थोड़ी सी राहत मिली। आटा चावल से लेकर दाल तेल तक के भाव भी गिरे हैं। सब्जियों के रेट काबू में, वहीं आलू के भाव आंधे मुंह गिरे हैं। टमाटर की लाली गायब हो चुकी और गुड़ पहले से मीठा यानी सस्ता हो गया है। उपभोक्ता मंत्रालय के वेबसाइट पर दिए गए आंकड़ों के मुताबिक इस महीने की 17 तारीख की तुलना में प्याज का रेट 24 जनवरी को 3.4% बढ़ा। वहीं खुली चाय की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। अगर तेलों की बात करें तो सरसों या सोया को छोड़ सभी सस्ते हुए हैं। वोटर आईडी कार्ड के लिए अब नहीं लगाना पड़ेगा निर्वाचन कार्यालय का चक्कर। जी हां दोस्तों, अब आप मोबाइल पर ही डाउनलोड कर पाएंगे। आपको बताएं दोस्तों, यदि आप अपना मतदाता पहचान पत्र यानी कि वोटर आईडी कार्ड लेना चाहते हैं तो अब आपको बीएलओ या निर्वाचन कार्यालय के चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। लोग जो है मोबाइल पर ही मतदाता पहचान पत्र को डाउनलोड कर पाएंगे। इसके लिए वोटर कार्ड या एपिक नंबर रहना जरूरी है। मतदाता पहचान पत्र डाउनलोड करने के लिए पहले संबंधित व्यक्ति के मोबाइल नंबर पर ओटीपी का मैसेज आएगा। भारत निर्वाचन आयोग ने लोगों की सुविधा के लिए ई वोटर पोर्टल को लॉन्च कर दिया। हालांकि सभी सर्वर में अधिक लोड होने के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। अगले 2 दिनों में यह समस्या खत्म हो जाएगी। पटना जिले में 47,12,626 मतदाता है, जिसमें 24,73,576 पुरुष तथा 22,38,881 महिलाएं मतदाता है। इसमें 905 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। मतदाता सूची को ऑनलाइन कर दिया गया है। नई वेबसाइट के जरिए लोग अपने वोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। यदि किसी का मतदाता पहचान पत्र नहीं मिला है और मतदाता सूची में उसका नाम दर्ज है तो ऐसे लोग इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। बंद होने वाले हैं 100 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये के पुराने नोट। रिजर्व बैंक का आया बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने 100 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये के पुराने नोटों को वापस लेने की खबरों को सोमवार को खंडन किया। आरबीआई ने एक ट्वीट में कहा, निकट भविष्य में 100 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये के नोटों की पुरानी श्रृंखला के प्रचलन को बंद करने की मीडिया के कुछ वर्ग में खबरें चल रही। यह स्पष्ट किया जाता है कि ये खबरें गलत है। गूगल ने नए नियम न मानने पर दी धमकी, बंद हो जाएगा आपका जीमेल। जानिए क्या है सच है, आपको बताएं दोस्तों। गूगल की सर्विस जीमेल के लिए नए नियम जारी किए गए। इन नए नियम को न मानने पर यूजर जीमेल सर्विस का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जीमेल के नए नियमों को 25 जनवरी तक स्वीकार करना अनिवार्य था। अगर आपने इस डेडलाइन को मिस कर दिया तो आपका जीमेल अकाउंट बंद हो जाएगा। इस तरह के कई सारी खबरें इन दिनों सोशल मीडिया पर तैर रही है। इसमें कुछ हद तक सच्चाई भी है। दरअसल गूगल की तरफ से जीमेल के लिए नए नियम कानून लागू किए गए हैं जिन्हें स्वीकार करना अनिवार्य है। लेकिन अगर आप नए नियम को मंजूरी नहीं देते तो आपका अकाउंट नहीं बंद होगा, बशर्ते आप जीमेल की कुछ खास सर्विस जैसे स्मार्ट कंपोज, असिस्टेंट, रिमाइंडर और ऑटोमेटिक ईमेल फिल्टरिंग का लुत्फ नहीं उठा पाएंगे। हालांकि गूगल की जीमेल सर्विस के लिए नियम यूके के लिए होंगे। इन नियमों को फिलहाल भारत में नहीं लागू किया जा रहा है। गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों को वीरता पुरस्कार दिए जाने से बौखला उठा चीन। आइए हम आपको बताएं ड्रैगन की बेचैनी की असली वजह। आपको बताएं दोस्तों, पिछले साल जून में गलवान घाटी में दुस्साहस करने वाले कई चीनी सैनिक भारतीय वीरों के साथ संघर्ष में मारे गए, लेकिन ड्रैगन ने उनका सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार तक नहीं किया, जिसको लेकर वहां के सैनिकों के परिवार वालों ने दबी जुबान में नाराजगी भी जाहिर की थी। ऐसे में चीन भारत में सैनिकों को मिलने वाले सम्मान को पचा नहीं पाता है। गणतंत्र दिवस पर गलवान घाटी के शहीदों को दिए गए वीरता पुरस्कारों से चिढ़ गया है चीन और उसने इसे तनाव बढ़ाने वाले कदम बता दिया। चीन सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने गलवान घाटी में शहीद हुए 16 बार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू को दूसरा सबसे बड़ा सैन्य सम्मान महावीर चक्र सहित दूसरे सैनिकों को वीर चक्र दिए जाने पर अपनी भड़ास निकाली है। ग्लोबल टाइम्स ने चीनी विशेषज्ञों के हवाले से लिखा है कि 9वें राउंड की बातचीत में कुछ सकारात्मक दिखी थी और चीन लगातार चीज़ों को शांत करने को लेकर गुडविल संदेश भेज रहा है, लेकिन भारत के उसावे वाले कदमों से दुनिया और हमारे लोगों को संदेश जाएगा कि भारत सीमा विवाद का समाधान नहीं चाहता, वह सीमा पर शांति और स्थिरता नहीं चाहता है। तो इसके साथ ही आज के न्यूज़ बुलेटिन का ये सिलसिला समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।